छोड़िए, जिसको राधा राज ने खुद अपने बगल में बैठने का जगह दिया, अपने साथ लोगों में पहचान दिलवाई, अपने साथ बैठा करके अपने चैनल के माध्यम से 2 पैसा और कमाने का मौका दिया, भरोसा करके पार्टनरशिप में काम किया, वही इंसान सबसे बड़ा गद्दार निकला। राधा राज ने आरोप लगाया हुआ था गोरखप्रिया भौजी के ऊपर कि गोरखप्रिया भौजी ने उनके चैनल को डिलीट करवा दिया स्ट्राइक मरवा करके, लेकिन अब इस मामले से पर्दाफाश हो चुका है। राधा राज का भी असली चेहरा और गोरखप्रिया भौजी का भी असली चेहरा आ गया है सामने। बाद गोरखप्रिया भौजी के ऊपर लगाए गए सारे के सारे आरोप गलत साबित होते हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग सुने होंगे जिसमें रजनी कौशल कन्हैया के चैनल के बारे में बात हो रही थी, स्ट्राइकर से गोरखप्रिया भौजी बात कर रही थी। ये आप लोग सुने होंगे, ये झूठा नहीं था। चंदा भाभी के चैनल पर स्ट्राइक दी गई थी, गोरखप्रिया भौजी की तरफ से दिलवाया गया था, उसका भी स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें चंदा भाभी ने लगाया हुआ था, दिखाया हुआ था आप लोग को। वो भी सारी की सारी चीज़ें सही थी। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं रिकॉर्डिंग तो एडिट है, AI का एडिटिंग है। सारा का सारा चीज़ सही था। इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि सारी कहानी शुरुआत ना की होती स्ट्राइक मरवाने वाला गोरखप्रिया भौजी, तो आज उनका चैनल नहीं डिलीट हुआ होता है। राधा राज के चैनल से CMS था, पर उस पर काम कौन करता था? उस पर काम करते थे निशा जलवंशी के हस्बैंड रंजय। इन दोनों का 50-50% था, बट कभी भी राधा राज को एक चवन्नी नहीं मिला उस चीज़ का। रंजय जो है वो बहुत सारे लोगों से 200-500 रुपये लेकर स्ट्राइक देते थे लोगों को, और ये जब बात राधा राज को पता चलती थी तो मेरे सामने राधा राज ने कॉल पे उनको डांट लगाई है। अगर एक शब्द बोलता ना तो यहाँ से 100 शब्द जाता। आपके बारे में किसी को बोलने के लिए पिछवाड़े से पसीना फेंकना पड़ जाता उस इंसान को, चाहे वो समीर चौधरी हो, कोई भी हो, तो क्या बिहार का फिर कहीं का कोई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखप्रिया जवान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से ठीक कुछ महीनों पहले YouTube पर एक मामला आग की तरह फैला था और एक अलग ही तरह का बवाल मचाया हुआ था। वो मामला ये था कि राधा राज का चैनल डिलीट हो गया। एक नहीं, सारा का सारा चैनल डिलीट हो गया। और उस समय राधा राज ने आरोप लगाया हुआ था गोरखप्रिया भौजी के ऊपर कि गोरखप्रिया भौजी ने उनके चैनल को डिलीट करवा दिया स्ट्राइक मरवा करके। लेकिन अब इस मामले से पर्दाफाश हो चुका है। राधा राज का भी असली चेहरा और गोरखप्रिया भौजी का भी असली चेहरा आ गया है सामने। आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि क्या है असली सच्चाई राधा राज का, गोरखप्रिया भौजी का। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही से कल और आज में राधा राज अपने वीडियोस के माध्यम से इस मामले का खुलासा कर रही हैं कि उनका चैनल डिलीट कैसे हुआ था, कौन डिलीट करवाया था और कौन है असली आरोपी जो उनके चैनल को डिलीट करवाया या किया। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद गोरखप्रिया भौजी के ऊपर लगाए गए सारे के सारे आरोप गलत साबित होते हैं। उस समय बहुत सारे लोग इस बातों को कह रहे थे ना कि अपना नया चैनल खड़ा करने के लिए राधा राज गोरखप्रिया भौजी का नाम ले रही है, गोरखप्रिया भौजी को बदनाम कर रही है। और वो सारी चीज़ों का खुलासा आज देखिए हो चुका है। तो बस चलिए स्टार्टिंग से इस मामले को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले हुआ क्या था, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। राधा राज का एक नहीं बल्कि जितने चैनल थे 4-5 सारे के सारे चैनल डिलीट हो गए। और उस समय राधा राज के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो करे तो करे क्या। और उस समय एक अलग ही माहौल चल रहा था, स्ट्राइक 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 का। जहां देखो वहां स्ट्राइक 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 ही चल रही थी। ये चीज़ें आप लोग को पता होगा। और उसी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं राधा राज को जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद लगता है कि मालूम पड़ता है कि गोरखप्रिया भौजी ने ही इनके भी चैनल को डिलीट करवाया, स्ट्राइक दिलवाया है। आप लोग रिकॉर्डिंग सुने होंगे जिसमें रजनी कौशल कन्हैया के चैनल के बारे में बात हो रही थी, स्ट्राइकर से गोरखप्रिया भौजी बात कर रही थी। ये आप लोग सुने होंगे, ये झूठा नहीं था। चंदा भाभी के चैनल पर स्ट्राइक दी गई थी, गोरखप्रिया भौजी की तरफ से दिलवाया गया था, उसका भी स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें चंदा भाभी ने लगाया हुआ था, दिखाया हुआ था आप लोग को। वो भी सारी की सारी चीज़ें सही थी। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं रिकॉर्डिंग तो एडिट है, AI का एडिटिंग है। सारा का सारा चीज़ सही था और इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि सारी रिकॉर्डिंग सही थी। और वैसी रिकॉर्डिंग एडिट कैसे की जाती है कोई हमारा करके दिखा दे, ठीक। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के चैनल पर स्ट्राइक दिया गया था गोरखप्रिया भौजी की तरफ से। और सबसे बड़ा मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगा, मेरे चैनल पर स्ट्राइक गोरखप्रिया भौजी ने दिलवाया हुआ था। और इस बात की भी बहुत सारे लोगों को लगे नहीं 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 गोरखप्रिया भौजी स्ट्राइक दिलवाएंगी। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर लगता है कि गोरखप्रिया जवान झूठ बोलता है ना, गोरखप्रिया जवान को किसी का और नाम लेके मतलब बदनाम करने का शौक़ है,
तो मैं तो कहता हूँ कि ऑन कैमरा अपने बच्चों का कसम खा के गोरखपुरिया भोजी बोल दें कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक उन्होंने नहीं दिलवाया था, तो मैं मान लूँगा, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा यार। और तो बात छोड़ो, अपने बच्चों की अगर कसम खा के बोल दो तो मैं तो यूट्यूब छोड़ दूँगा। अब इतना बताओ। तो मतलब मैंने भी उस समय इन चीज़ों का मैंने खुलासा किया, और ये सारी चीज़ें जहाँ देखो वहाँ गोरखपुरिया भोजी का नाम आ रहा था, उनके खिलाफ सबूत मिल रहे थे। और जो भी कुछ चीज़ें मिली, राधाराज को रिकॉर्डिंग वगैरह स्ट्राइकर से बात हुआ तो वो चीज़ें मालूम पड़ा कि यहाँ भी गोरखपुरिया भोजी का ही हाथ है। तो उस समय जब आदमी का वैसे ही भाई अंधेरा छाया हुआ दुनिया में, तो वो वहाँ पे सहनशीलता थोड़ी रखेगा। जब आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो जहाँ पे आप प्रॉब्लम में होते हो, तो आप वहाँ पे अधिक आपका माइंड नहीं चलता। जो ही आपको हल्का सा भी कोई सुराग मिलता है ना, आप उसी पर फायर हो जाते हो। तो जैसे जैसे चीज़ें मिलती गई वैसे वैसे राधाराज फायर होती गई, और मामला कहाँ तक पहुँचा, अयोध्या तक पहुँचा, लड़ाई झगड़े तक पहुँच गई। हाँ, वो अलग बात है कि उनका एक बेटा है, देखते हैं गोरखपुरिया भोजी का, अभी भी समीर चौधरी को मारने उरने की बात करता है। और वहाँ अयोध्या में भाई वो बाप रे इतना बुरी तरह पटक पटक के मार रहे थे सब। खैर मजाक की बात है, छोड़ो यार, कैमरे में सबको धमकी देने आता है, बोलने आता है ना रियलिटी वहाँ मालूम। खैर मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक, इस वजह से वो सारे के सारे आरोप राधाराज ने उनके ऊपर लगाया हुआ था। और राधाराज का ये आरोप था कि जिस तरह से स्ट्राइकर को बुलवा करके स्ट्राइकर का मन बढ़वाई हैं गोरखपुरिया भोजी, सबके चैनल पे स्ट्राइक दिलवा रही हैं। और अगर उस स्ट्राइकर को ये नियम जो है ना, ये कहानी शुरुआत ना की होती स्ट्राइक मरवाने वाला गोरखपुरिया भोजी, तो आज उनका चैनल नहीं डिलीट हुआ होता। इनका सेम यही आरोप था और कुछ नहीं था एक्स्ट्रा। आरोप ये था कि उन्होंने ही स्ट्राइकर को बुला के ये चीज़ें शुरुआत की है, इसी वजह से उनका चैनल भी डिलीट हुआ है। क्योंकि जो स्ट्राइकर सबको स्ट्राइक दे रहा था, वो स्ट्राइकर लाइव आके गोरखपुरिया भोजी को बाद में क्या क्या नहीं बोला, उनकी बेटी यार छी, बहुत गंदी गंदी गाली दिया था वो। और वो चीज़ें पर्सनली मुझे भी बुरा लगा था यार, बेटियों को नहीं देना चाहिए था गाली। ठीक है, मतलब बहुत कुछ। और जो बीच में स्ट्राइकर होते हैं ना, वो कभी आप दोनों को एक नहीं होने देंगे, इनसे उनसे लड़वाएंगे, क्योंकि उनका वही काम है। तो भाई वो सबसे मिलजुल के रहेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। और वो स्ट्राइकर से इनकी उनकी बातें उनको देते कि यही कहा था, वो कहा था, ये कहा था, वो इनसे उनकी बुराई करके उनको उनकी बुराई करके लड़वाते थे, और उससे लड़ाई होती थी और अपना मौज काटते थे। बट एक्चुअल में जो जिम्मेदार है वो तो अपने ही साथ बैठने वाला गद्दार निकला, जिसको हमने खुद, छोड़िए, जिसको राधाराज ने खुद अपने बगल में बैठने का जगह दिया, अपने साथ लोगों में पहचान दिलवाई, अपने साथ बैठा करके अपने चैनल के माध्यम से 2 पैसा और कमाने का मौका दिया, भरोसा करके पार्टनरशिप में काम किया, वही इंसान सबसे बड़ा गद्दार निकला। आप लोग को पता होगा कि राधाराज के चैनल से CMS चलता था। उसकी कहानी क्या है मैं बताता हूँ। राधाराज के चैनल से CMS था, पर उस पर काम कौन करता था? उस पर काम करते थे निशा जलवंशी के हस्बैंड रंजय। इन दोनों का 50-50% था। बट कभी भी राधाराज को एक चवन्नी नहीं मिला उस चीज़ का। पर्सनली ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें में हुई हैं, मैं देखा हूँ, वो चीज़ मैं आप लोग को रिवील कर रहा हूँ। यहाँ तक कि रंजय जो है वो बहुत सारे लोगों से 200-500 रुपये लेकर के स्ट्राइक देते थे लोगों को। और ये जब बात राधाराज को पता चलती थी तो मेरे सामने राधाराज ने कॉल पे उनको डांट लगाई है। आप लोग को पता होगा एक समय राधाराज के हस्बैंड को किसी ने कुछ दुआ करवा दिया था। उस समय मैं उनके घर पे था, उस समय मिलने गया था मैं भैया से, उनके हस्बैंड से। उस समय वो कॉल करके रंजय को बहुत क्लास लगाई थी कि चैनल मेरा है, मेरे नाम से है, और मेरे नाम से मेरे चैनल के नाम से गलत काम कहीं मत करो, क्योंकि करोगे तुम और मेरा नाम आएगा। और मेरे नाम से किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, मेरे चैनल से किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ बोली थी रंजय को, बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ तक कि मैं अपना चैनल, हम लोग भी अपना चैनल रंजय को ही दिए थे मैनेज करने के लिए। मेरा, अनिल भैया का सारा चैनल रंजय के पास था। और रियलिटी ये है कि वो बंदा पैसा देने के बाद भी चैनल पे काम नहीं करता था अच्छे से। इस पैसा आज मिला तो स्ट्राइक हटवा रहा है जब चैनल डिलीट होने को है। तो पता नहीं कितने कितने लोगों को 400-500 रुपये में स्ट्राइक मारता था वो बंदा। एक नाम है, मैं क्या रिवील करूं, बहुत चर्चे में आज उनका भी मामला चल रहा है। वो अपनी बहन जिसकी एक आंख खराब है, ऐसा कुछ करके मामला, बस सब लोग समझ जाओ। उसके चैनल पे स्ट्राइक दिलवाने के लिए 500-600 रुपये में से स्ट्राइक किया था, कुछ करके दिलवाया गया था। ठीक है, तो बस यही आप लोग समझो कि आज मैंने देखा गोरखपुरिया भोजी का वीडियो,
और गोरखपुरी भौजी नो डाउट सैल्यूट है आपको, सच्ची में अच्छा लगा आपका ये लहजा देख के बात करने का। आज लगा देख के कि हाँ आप बड़े हो और बड़े ऐसे ही बात करते हैं, नहीं तो वैसे तो आप जिस तरह का आपका बिहेवियर बात करने का तरीका रहता था वो पसंद नहीं आता था। एटीट्यूड दिखता था आपके अंदर, समझदारी नहीं थी, वो आपकी वीडियो में दिखा। आपने बहुत ही प्यार से चंदा भाभी से, राधा भाभी से बात किया और सच में जो आरोप आपके ऊपर लगा है वो गलत है कि आपने ये सब चैनल डिलीट करवाया। नहीं, आपने स्ट्राइकर को बुला करके ये स्ट्राइक मारने का खेला आपने शुरुआत करवाया था, आप ही ने करवाया, ये बात सच है। मैं आज भी इस चीज़ को बोलता हूँ और राधा राज की तरफ से आपके ऊपर यही आरोप लगा था कि आपने इस खेल को शुरुआत करवाया, नहीं तो स्ट्राइक कोई जानता तक नहीं था महाराज। यही आरोप आपके ऊपर लगा था और ये आरोप कहीं ना कहीं सही है। और मैं यही चाहूँगा कि चाहे मैं छोटा क्रिएटर हूँ या फिर बड़ा कोई क्रिएटर हो, हम सब एक हैं, एक जगह के हैं। और अगर किसी से गलती हो, देखिए हम आपके बारे में बात करेंगे, हम छोटे क्रिएटर हैं, हम आप लोग के बड़े लोगों के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं हम लोग, एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। कोई जिसको अच्छा समझेगा अच्छा बोलेगा, बुरा समझेगा बुरा, बट हाँ लहजा होना चाहिए आपको। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपके निगेटिव पर बात कर रहा है, आपकी गलती पर बात कर रहा है, तो एक लहजे में बात होना चाहिए, ये सच है। आपको गाली गलौज ना करे, अभद्र ना बोले, बट ये होना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई आपकी गलती पर भी बात कर रहा है तो वो उस पर आपको फायर नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्राइक दिलवा दो। आप अपने उस गलती को सुधार लो, हम सब मिलकर एक रहते हैं ना। आज गोरखपुर के आप लोगों के बारे में कितना कितना नहीं, बिहार के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं आपको, कोई भी हो। आप सोचो कि आपकी तरफ से उन लोग को जवाब देने कोई गया नहीं गया। रीज़न ये मत सोचना कि नहीं मेरे से जलते हैं सब, नहीं, आपने ऐसा किया ही है कि लोग नहीं आपके साथ खड़े हुए। आप सोचो आप भी सबके साथ प्यार से रही होती, सबकी गलतियों को, जिससे गलती उसको समझाए होते, एक बार बोले होते और मतलब अच्छे से ट्रीट किए होते, तो गोरखपुर में इतनी ब्लॉगर्स है ना अपने क्षेत्र में, गोरखपुर संत कबीर नगर मिला के, कि किसी बायली के पिछवाड़े में औकात नहीं है कि आपके बारे में कुछ रे बोल दे, और गाली की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, हम सबको क्या अच्छा लगता है कि कोई तीसरा आपके बारे में गाली देता है? तो नहीं अच्छा लगता। बट अगर आपका सबसे व्यवहार सही रहता तो तीसरा कोई किसी की औकात, अगर एक शब्द बोलता ना तो यहाँ से 100 शब्द जाता। आपके बारे में किसी को बोलने के लिए पिछवाड़े से पसीना फेंकना पड़ जाता उस इंसान को, चाहे वो समीर चौधरी हो, कोई भी हो, तो क्या बिहार का हो या फिर कहीं का कोई हो। इतने लोग हैं हम लोग संत कबीर नगर गोरखपुर मिला के, इतने यूट्यूबर हैं, बस एकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को नीचे गिराने के फेर में है। हर कोई एक दूसरे को नीचे, जो भी देख रहा कि हाँ ये टॉप पे बैठा हुआ है उसको कदम पैर खींचो, नीचे गिराओ, वो कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ रहा, खींचो। ठीक, बाकी राधा राज का जो आरोप था आपको पता ही है कि आपने खेला शुरू करवाया था स्ट्राइक का, और वही आपके ऊपर आरोप था। और रही बात की जो आप रंजय और उनके मामले के बीच में आ रहे हो कि आप उसका चैनल वापस कर दो, ये है वो है, तो देखो आपको बीच में नहीं आना चाहिए, ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप किसी के भी मामले में तुरंत टांग लड़ाने चली जाती हो, और आपके बारे में कोई बोलता तो आपकी मिर्ची लग जाती है। आप हेल्प आपसे कोई मांगने गया तो आप आ गए टांग लड़ाने। आप बोलो ना कि आपका पर्सनल मामला, आप जाओ समझो, मैं क्यों जाऊँ, मेरा राधा से नहीं जमता है, मैं उसके बारे में क्यों बोलूँ? नहीं बोलना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए अगर उस बंदे ने इतना भरोसा करके वो अपने चैनल पे लिया हुआ CMS उनको दे रखी थी कि चलाओ, उसके नाम पे वो गलत काम करता था बंदा, इन्हीं के साथ गद्दारी कर गया स्ट्राइकर से मिल के, और उसने अगर उसका चैनल ले लिया जाके कि नहीं तो गलत कहाँ है यार? वो उनका चैनल वापस करवा दे, ये उनका चैनल वापस कर देंगे, यही होगा, है ना। जो भी रंजय है, निशा जलवंशी, उसका चैनल वापस करवा दे, जो चैनल डिलीट हुआ है उनका, तो ये लोग उसका चैनल वापस कर देंगे। और नहीं भी करेंगे तो हम लोग खुल के विरोध करेंगे, हम लोग वापस करवाएंगे, बट पहले उनका चैनल वापस तो दिलवाइए उनसे। तो आपको मुझे लगता है इंटरफेरेंस में नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए तो फिर आप भी यही बात बोल दो कि भाई रंजय अगर तुम उसका चैनल वापस करवाओ तुम्हारा वो दे देगी। आप बड़ी हो तो नो डाउट आप आओ, अपना अकॉर्डिंग आप दोनों को एडवाइस दो, बाकी कोई नहीं। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सहनशीलता आपकी वीडियो में देखने को मिला, प्यार से आप बात किए, और ये चीज़ें आपके अंदर हमेशा दिखेंगी। किसी से अगर गलती होती है उसको कांटेक्ट करो, समझाओ, हर कोई एक है, मिल के सब रहा जाए तो बायली साला कोई उंगली नहीं दिखा पाएगा, और गाली गलौज हाथ उठाने मारने की बात तो छोड़ दो। ठीक, प्रयास करेंगे, उम्मीद करेंगे कि अब यूनिटी देखने को मिलेगी। बाकी किसी को कोई भी कुछ बोल के चला जाता है यहाँ पे, रीज़न कि यहाँ पे यूनिटी नहीं, एकता नहीं है। सारी चीज़ों को हटाया जाए, साइड किया जाए, यूनिटी दिखाई जाए, मेरा तो यही मानना है। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ना राधा राज गलत है, ना गोरखपुरिया भौजी गलत है, क्योंकि जिस सिचुएशन से राधा राज गुजर रही थी वहाँ पे थोड़ा सा भी साबुत मिला तो वो बंदी फायर हुई। और उस समय कोई सहनशीलता नहीं दिखाता है, उस समय जिसके ऊपर वो बीतेगा वही समझेगा। और उसने आरोप केवल गोरखपुरिया भौजी के ऊपर यही लगाया था कि एक स्ट्राइक मारने का खेला गोरखपुरिया भौजी शुरुआत करवाई थी। और ये चीज़ सच भी है, ये चीज़ आप लोग जानते हो। वो ये नहीं कि हाँ उन्होंने चैनल डिलीट करवा दिया, उनके खेला शुरू कराने के चक्कर में डिलीट हुआ, उनके कारण हुआ था, ये सही है। स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, बाकी सारी चीज़ों को साइड किया जाए और सब कोई अच्छे से रहे तो बेहतर है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मिल के सब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और बढ़िया है। बाकी हमारा तो छोटी मुँह बड़ी बात, हमसे सब सीनियर ही हैं, हम क्या ही कह सकते हैं। आगे चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में।